मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, तो 25 पहले देना और 15 बाद में देना। ठीक है, तो आपका काम 100% हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है इस बात की। राजस्थान में एसीबी ने करप्शन के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल किसावत समेत 4 लोगों को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। किसावत को घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी परिवादी से 18.5 लाख रुपए एक दिन पहले ही वो वसूल चुके थे। रिश्वत की यह राशि आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई ईओ भर्ती परीक्षा को लेकर ली गई थी। इस संबंध में परिवादी ने सीकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां शिकायत सही पाई गई। साथ ही सत्यापन में 25 लाख की रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित हुई। इस पर डीसीपी, वकील और पीड़ित का क्या कहना है, जरा सुनिए। जो भी पकड़ा गया है, आप उस बंदे को कब से जानते थे और किस तरह से आपसे उसकी मुलाकात हुई ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने को? उसकी मुलाकात यहाँ सचिवालय के अंदर हुई। सचिवालय में वो रहता था और कि हम इस प्रकार से। सचिवालय का वो कर्मचारी था या फिर कोई अधिकारी था? वो पुराना रिटायर्ड है कोई, और सचिवालय में उसका यहाँ आना जाना था। और जैसे ही हमें पता चला, हमने सूचना दी एसीबी को, और एसीबी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की। और 40 लाख रुपए हमने सोचा कि इनको 40 लाख रुपए नहीं देंगे, इसका पूरा भटाफोड़ करेंगे, इनको पकड़ाएंगे रंगे हाथ। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारी से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना दी। राजेश जी जहांगीर के नेतृत्व में ये पूरी टीम चल रही थी। और कब से एसीबी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगी हुई थी? पिछले 3 दिन से एसीबी रात और दिन इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है। और डर धीरे धीरे जिलों का वो प्रभारी भी बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके एक बेरोजगार युवकों के साथ जो अन्याय व अत्याचार अगर वो कर रहा है, तो ऐसे नेता को भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ कि आपने जो एसीबी को जो खुली छूट दी, उसके लिए तो हम बड़े संतुष्ट हैं, उनको सलाम करते हैं। एसीबी ने लगातार 3 दिन से प्रयास करके उसको किया। लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है कि आरपीसी के अंदर जो केशव साहब से जो बात हो रही थी, जो इसकी चैट है, पिछले सीकर के अंदर डेरा डाले हुए हैं, हम घर नहीं गए हैं। आपको पता है कि आपके अलावा किसी और से भी ठगी का मामला जो है आपके सामने आया? इन्होंने ये कहा हमें कि हमने 5 तो आरएएस अफसर लगवाए हैं, और इस भर्ती के अंदर भी 4-5 इनके ईओ भर्ती होने थे, और शायद सामान्य वर्ग की 35 के करीब पोस्ट थी। इसका रिजल्ट ही सभी के 40-40 लाख रुपए वहां पहुंचने के बाद जारी हुआ। तब तक इसका रिजल्ट रोका हुआ है। और श्री राजेंद्र सिंह नैन साहब और मैं और हमारी टीम और पूरी के उसमें टीम बना के और श्री गोपाल केसावत को 7.5 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों अरेस्ट किया। पहले भी रकम ले चुके थे? ये कल 18.5 लाख रुपए की रिश्वत ले ली थी। कितने लोग? एक लोग से ले? कल 2 आदमी थे। फिर रात कितने लोगों का मामला? टोटल 4 है। तो टोटल 25 लाख रुपए रिश्वत ली जा चुकी है? नहीं, 18.5 लाख रुपए ही रिश्वत थी, जिसको इन्होंने इधर से उधर आगे पहुंचाना था। और मांगी कितनी गई थी सर? 40 लाख चारों की? जी, एक बच्चे के लिए। एक बच्चे का एडमिशन ईओ में पास कराने के लिए, ईओ की भर्ती को पास कराने के लिए ओएमआर सीट बदलने के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जो सत्यापन में 25 लाख रुपए की पाई गई। और सत्यापन के बाद एसीबी ने अपने विधिक नियमों एसओपी के अनुसार 18.5 लाख रुपए में इन चारों आदमियों को ट्रैप किया गया। तो अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा। ये पता चला कि आरपीएस से कौन शामिल है इसमें? नहीं, ये जांच का विषय है, ये अनुसंधान में आएगा। ये एक मामला प्रकरण में आएगा, लगता है कि और भी इस तरह के प्रकरण शामिल हो? ये जांच का ही विषय है सर, जो कि जांच में आएगा। सबसे पहले किसको पकड़ा गया? श्री अनिल धीरेन्द्र और श्री ब्रह्म प्रकाश। किसी की शिकायत पर पकड़ा? हाँ, शिकायत पे परिवादी है ना, श्री हरदीप निवासी राजगढ़। उन्होंने बताया कि जयपुर में गोपाल के साथ। हाँ, फिर हमने जब उसको डिटेन किया तो उन्होंने कहा कि पैसे हम आगे ही ले रहे थे। तो आगे के लिए पूछताछ में जो खुलासा हुआ, जब श्री रविंद्र और श्री गोपाल केसावत का नाम आया, जिन दोनों को भी 7.5 लाख रुपए की राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया गया। जिस पर रविंद्र कौन है? रविंद्र भी एक व्यक्ति है जिसमें एक दलाल है। जिसको पास करवा रहे थे उसी के परिजन शिकायत किए या वो खुद भी था, साथ था, अभी भी है, वो यहीं पर है।
लेकिन क्या वजह है, वो तो पास हो रहा था, वो शिकायत क्यों कर रहा है, ऐसी कोई वजह उसकी रही होगी? नहीं, 40 लाख रुपए क्यों देगा वो? 40 लाख रुपए देके क्या ईओ बनेगा वो? पहुंच उसने की होगी या फिर ये नहीं, लोग? उसने हमारे को शिकायत करी है उसने, और हमने उसकी शिकायत का सही सत्यापन किया गया। दिनांक 7/2023 को एक परिवादी श्री हरदीप राजगढ़ के हैं, वो आए थे कि हमारे बच्चा है जो आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ की परीक्षा दे रहा है, उस परीक्षा के पास करने के लिए ओएमआर सीट बदलने हेतु 40 लाख रुपए लगेंगे, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी बात का जब हमारे को कहा तो चूँकि मामला बहुत ही संवेदनशील और गंभीर था, तो तुरंत ही उसी दिन 7 तारीख को ही उसका सत्यापन करवाया गया, और सत्यापन में 40 लाख की जगह 25 लाख रुपए में दोनों पक्षों में की वो डिमांड की गई, और इन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि एसीबी के पास मामला सत्यापन में सही पाया गया तो हमने उसके ट्रैप के प्रयास किए गए, जिस दौरान दिनांक 14 कल वो श्री अनिल और श्री ब्रह्म प्रकाश 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कल 3-3:30 बजे के आसपास ट्रैप हुए। मीनवाइल उसी में जब पूछताछ में पता चला कि ये पैसे कहाँ जा रहे थे, तो एक रविंद्र नाम का व्यक्ति आया जो कि रात को 1 बजे वो पैसा लेने के लिए आया, और हमने रात को 1 बजे उसको सीख करके हाईवे पे प्रिंस एकेडमी के आसपास हाईवे पे उसको 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जब उसको हमने डिटेन किया तो आगे पूछताछ में पता चला कि सर ये पैसे जयपुर जाने थे श्री गोपाल केसावत के पास, जो भूतपूर्व राज्य मंत्री। लोगों ने भोले वाले जो बेरोजगार लोग हैं उनको ठगने के लिए एक प्रयास था, और जिसके अंदर कल और आज लगातार कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए 18.5 लाख रुपए रंगे हाथों में 4 जो ये व्यक्ति हैं, मिस्टर अनिल धरेंद्र, श्री ब्रह्मप्रकाश और श्री रविंद्र और श्री गोपाल केसाव, इन चारों को डिटेन किया गया है। आगे विधि कार्रवाई की जाए। सर, ये ब्रह्मप्रकाश और उसका क्या रोल था? ये श्री ब्रह्मप्रकाश दिल्ली का श्री अनिल का फ्रेंड है, जो पैसे लेने के लिए दिल्ली सिंह के साथ आया था, और इन्होंने ये कहा कि हम आपका काम करवा देंगे, आप तो पैसे दीजिए, हम हमारी आपका ये रिश्वत का लेन देन कहाँ पे हुआ? ये सीकर में हुआ। 18.5 लाख रुपए का कल ये 18.5 लाख रुपए का लेन देन सीकर शहर में हुआ। उसी क्रम में आज उन्होंने, जब हमारे को पूछताछ में पता चला कि जयपुर में श्री गोपाल केसावत भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 7.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ उनको भी ट्रैप किया गया। मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम और भाई एक दिन साथ में बैठे थे, तो इनका अनिल कुमार धरेंद्र का कॉल आता है, बोलते हैं कि कोई भी आपको कोई भी काम हो आरपीएससी संबंधित तो आप हमें बताइए, तो हम आपका काम करवा देंगे। तो हमने इस बारे में बात की हो कि जो एग्ज़ाम था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए लगेंगे आपके, ठीक है, तो 25 पहले देना और 15 बाद में देना, ठीक है। तो आपका काम 100% हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है इस बात की, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में हमने उनको दे दिया जो भी रोल नंबर था वो, ठीक है, आप करवाओगे। तो हमने उनको वो करवाना था, पकड़वाना था, इसलिए हमने उनको पकड़वा दिया इस रंगे हाथों। ये हमारा वो प्लान था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है सर। कब दी थी कंप्लेंट? मैंने अपने भाई को बताया था, और जो हरदीप सिंह सुंदरिया हैं एडवोकेट, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने एसीबी में जानकारी वैसे पूछ बनाई फोन से आपको क्या लगा, कैसे पूछे आप लोग? क्योंकि एग्जाम तो कई लोगों ने दिए थे। किन तक? आप तक ये एग्जाम तो कई लोगों ने दिए ना आप? एग्जाम कई लोगों ने दिए थे, लेकिन जो मैं भाई के टच में था, जो सुंदर सिंह एडवोकेट हैं उनके, तो वो उनके टच में थे पहले से ही, काफी लंबे समय से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, तो इनको हमें पकड़वाना है। तो ये बात है सर। आपने पहले कोई रकम दे चुके हैं? नहीं, अभी देने वाले थे, तो इनको रंगे हाथों पकड़वा दिया। अभी दे रहे थे कि 25 लाख रुपए की बात हुई थी, जो कि 18.5 लाख रुपए अभी जो जब्त की है। हाँ सर। बता दें कि आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सीकर और फिर जयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परीक्षा पास करवाने और ओएमआर शीट बदलवाने के लिए ये रिश्वत दी गई थी। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में इससे पहले शिक्षक भर्ती, पेपर लीक सहित कई मामलों में काफी हंगामा हो चुका है। उस मामले में एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया था। शिक्षक भर्ती, पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार अभी भी चौतरफा घिरी हुई है। अब इस नए मामले से प्रदेश की राजनीति के और भी गर्माने के आसार हैं। जयपुर से रौनक पारिक की रिपोर्ट।